वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के कंप्लीट हुए 42 साल। सोशल मीडिया पर मिस्टर जौहर ने शेयर किया फिल्मी सफर। उन्नीस में यश जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत की थी और आज इस कंपनी को 42 साल पूरे हो गए हैं। इस खास मौके पर यश जौहर के बेटे और फेमस फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने फैंस का खास तरीके से शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि आज मेरे पिता धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा पोषित सुंदर परिवार का एक और वर्ष है। वर्षों से हमने दुनिया भर में सिनेमा के जादू को फैलाने की उम्मीद के साथ कहानियां सुनाई हैं। ऐसी कहानियां जो सीमाओं, भाषाओं और बहुत कुछ को पार कर जाती हैं। फिल्म मेकर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि केवल सभी को एक भावना के धागे से बांधने के लिए जैसे जैसे साल बीतते हैं ये धागा और मजबूत होता जाता है और मैं इसके लिए सदा आभारी हूँ। हमारे धर्म परिवार का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाने के लिए धन्यवाद। फिल्मों में मिलते हैं #42 years of धर्मा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर करण ने धर्मा की फिल्मों की खूबसूरती दिखाई है। OTT पर हो या फिर बिग स्क्रीन पर धर्मा की फिल्में अपना जादू फैंस तक पहुंचाती हैं। वीडियो में करण ने अपनी बेस्ट फिल्मों को दिखाया है। वैसे करण ने अपने इस बैनर तले आलिया भट्ट, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर जैसे कई लोगों को लॉन्च किया है। आज के दौर में आलिया, वरुण, जानवी सभी इंडस्ट्री में बेहतरीन काम कर रहे हैं और खुद को प्रूव कर रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2004 में पिता यश जौहर के निधन के बाद सारी जिम्मेदारी करण जौहर पर आ गई थी। करण जौहर ने पिता के निधन के बाद धर्मा प्रोडक्शंस का सारा कारोबार खुद संभाला है। ब्यूरो रिपोर्ट। प्रियंका ने एक बार फिर जीता महिलाओं का दिल। सोशल मैसेज देकर एक्ट्रेस ने किया ईरानी विमेंस का सपोर्ट। प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिनका बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक बोलबाला है। एक्ट्रेस अक्सर खुद को सोशल कॉज के साथ भी जोड़े रखती हैं। बीते कुछ दिनों पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में मिसेस जोनस को ग्लोबल प्रॉब्लम्स पर स्पीच देते हुए देखा गया था, जहां पर उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई से मुलाकात भी की थी। साथ ही आपको बता दें कि पीसी यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। वहीं अब एक्ट्रेस ने ईरान में चल रहे विमेन प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया है। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की है जिसमें एक महिला के खुले हुए बालों में कुछ महिलाएं अपनी आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल ये मुद्दा तब शुरू हुआ जब ईरान की पुलिस ने महसा अमीनी नाम की एक महिला को सही तरीके से हिजाब न पहनने पर अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उसकी मौत भी हो गई। इस पूरे मामले के बाद ईरान में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और वो प्रोटेस्ट करते हुए सार्वजनिक तौर पर अपने बाल काट रही हैं, साथ ही हिजाब को जला रही हैं। वहीं प्रियंका ने अपने इस पोस्ट के जरिए उन महिलाओं के जज्बे और हिम्मत को बढ़ावा दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, मैं आपकी हिम्मत और जज्बे की तारीफ करती हूँ। अपनी लाइफ को रिस्क में डालना आसान काम नहीं है। आप हिम्मती महिलाएं हैं जो हर दिन मौत से लड़ रही हैं। साथ ही प्रियंका ने इस पोस्ट के जरिए वहां की सरकार से भी अपील करते हुए कहा है कि वो उन महिलाओं की प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें जो अपना सब कुछ छोड़कर इस आंदोलन में भाग ले रही हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस का ये भी कहना है कि आज तक जो आवाजें चुप थीं वो आने वाले समय में ज्वालामुखी की तरह फटेंगी। आपको बता दें कि ईरान की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी को सही तरह से हिजाब न पहनने की वजह से अरेस्ट कर लिया था, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना था कि महसा की मौत तबीयत बिगड़ने की वजह से हुई है। वहीं अगर लोकल्स की माने तो महसा की मौत तबीयत बिगड़ने से नहीं बल्कि पुलिस के पीटने की वजह से हुई है, जिसके बाद से पूरे ईरान में महिलाएं प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। जब फिल्म की हम बात करें और उसमें जब 2 डायरेक्टर्स हो तो वो फिल्म हर घर तक पहुंचता है, और वो जब 2 डायरेक्टर्स जब साथ में ऐसी फिल्में लेकर आते हैं तो उस फिल्म का जब हिंदी रीमेक बनता है तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस वक्त हमारे साथ हैं 2 ऐसे दिग्गज डायरेक्टर। वी हैव गायत्री एंड पुष्कर। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। हाउ आर यू गाइस? Great, actually really happy with the responses from the reviewers and the public. I mean, there's a lot of love, so we're very grateful actually. And seeing that kind of response in a theater, to see that the whole community viewing experience, people clapping, laughing,
whistling and all That's that. what you make the films for. That's what you make That's films the for, whole yeah. joy. So yeah, happy and relieved. हम आपसे जानना चाहेंगे जब आपने विक्रम वेधा बनाया था 2017 में, क्या उस वक्त इस तरह के ख्याल आए थे कि लाइक वी हैव टू मेक अ रीमेक ऑफ दिस फिल्म इन हिंदी वर्जन ऑल्सो? Actually, we were not thinking about that. Our producers had met Reliance. I mean, there was a lot of interest from here. Then we took a long time to make the decision. I mean, we were thinking for a couple of months, like should we not? And then like we need to find our kick, no? So we're thinking same text with different actors, if we can, how they interpret it. I mean, interacting with that. That was our biggest kick in doing the film. नहीं, आई थिंक दैट इज़ अ पॉइंट. आई मीन व्हेन द रीमेक का बात शुरू हुआ, हमने सोचा कि शुड वी डू इट और शुड समबडी एल्स डू इट. आवर ओनली क्राइटेरिया वाज व्हाट इज़ आवर method into approaching the new version of Vikram Vedha, and both are performance. If we can get a completely different kind of performance for Veda and Vikram, then we are good. So that's where we started from. सैफ और ऋतिक को कास्ट करने के लिए कितनी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी आप लोगों को? कुछ स्ट्रगल था या फिर क्या कुछ मन में आया था कि लाइक वेदा का कैरेक्टर ऋतिक ही प्ले करेगा एंड विक्रम का कैरेक्टर सैफ ही प्ले करेगा? कुछ कैसे मन में आया? Actually, Hrithik was one of the first people to call us when the Tamil version released. Somebody had showed it to him, and he was very sweet. I mean, we were outside and like no manager and all. He picked up the phone and called, and like we were not sure if somebody is playing a prank on us or some friend is like just joking, you know, because he was like, "Hi, I'm Hrithik Roshan speaking. It's a great film," and all. So we were like super touched. I think that's where that journey kind of started. Then. And it finally landed on his table only. हमारा आइडिया था कि we will look at casting against the grain, and this is not the kind of roles which we have seen Hrithik in, or a kind of role which we have seen Saif in. So we thought like, hey, if we present an actor a challenging role, then they will be excited by it, and that's what happened. I mean, they were really excited by it, and both of them have put in so much prep in trying to figure out what the character. I mean, other than all the usual prep of getting into the physicality of the character, getting into the mind space of the character is a very tough process. And actually a lot of conversation. I mean, they'll bring up interesting questions, not just within the film, like what would have Veda done if he's in this situation, or at this age what would Veda do. So those kind of things, no? So they'll have like an entire map of who this character is. That is like, so getting really literally into the skin of the character. So that was it's actually very important for writers and directors to first understand their characters. I mean, जो character आपने पेज में लिखे हैं, आपका उसका understanding होना चाहिए. Then when actors come in, the more you can flesh out the parts of the character which might not be there in the film. It need not be there. Which school did Vikram study in? What music would he listen to? So these are things which we figured out for the Hindi version of Vikram and Veda. Like who are they? I mean, how do you understand a person? You understand a person by their tastes, by their likes, what do they do in their free time, do they sit straight or do they sit hunched? All this defines a person. No? So these are things which we had an understanding of, and then the actors brought their life experiences. जो भी उनके मन में थे, that will be based on their understanding of certain emotions. How do you portray anger? How do you portray frustration? How do you portray rage? What is the difference between anger and rage? So ये सब सिर्फ actor ही लेकर आ सकता है. So that is the genius of working with great actors like Hrithik and Saif. The kind of depth they bring it, no, because you're literally digging into all the pain you have inside and you're bringing it out on screen. That takes a huge toll. Hrithik will keep saying, no, I'm not feeling it, and like you tell him one little word in between, okay, that will pop in. I mean, within like one shot, no, like there is a little doubt. That alone will pop in, and the other emotion will. I mean, that he's like technically so brilliant. It's a pleasure to work with actors like this.
this literally happens every time when you're singing with him. It'll be like, can we try to get a little guilt? He'll be saying a forceful line. How do you get a little guilt? Right. It's easy for us to say, but for an actor to get that, no, that is sheer bliss. It will feel like, I mean, it's almost, when subtitle is there, you can actually see that emotion popping in and going out. So that's Both of us will be sitting in front of the monitor, like, just like, who are these guys? How do they get this? It's just a joy. लास्टली जब आप लोगों का हिंदी में डेब्यू हो चुका है, हमें कुछ आगे भी हिंदी फिल्में देखने को मिलेंगी ये जोड़ी के साथ? Definitely at some point of time, but we don't know what we're doing next. We're going to go take some rest and eat a lot then, of home food. Yeah. and figure then pull out our scripts, open our laptops, open that folder. Okay, these 2 scripts are sitting. Now go back and read it and see what bit of writing needs to be done on that, and then we will soon float our next project. But the next couple of months will be devoted to just doing these things. चलिए, थैंक यू सो मच गायत्री मैम, थैंक यू सो मच पुष्कर Thank सर, you, एंड thank you ऑल for द बेस्ट. थैंक यू सो मच एंड वी लव द मूवी एज यू नो. थैंक यू सो मच वंस अगेन. कैमरा पर्सन अनंतो के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 न्यूज़ 24 मुंबई.